पहले तो मैं आपको शॉर्टकट में ये बता दूं कि शहाब भाई ईरान में सफ़र कर रहे हैं और ईरान में ही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दिल्ली में अयूब भाई से मिलने आया था। शहाब भाई के ताल्लुक से सारी बातें बताई हूँ उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो को बने रहे, बड़ा ज़रूरी वीडियो होने वाला। और ईरान में जो हसीब बलोच साहब हैं, हसीब बलोच, तो मैं उनकी भी वीडियो की आपको उनकी ऑडियो सुनवाने वाला हूँ। पहले इस ऑडियो को सुन लें, उसके बाद में पूरा इंटरव्यू यानी अयूब भाई का जो 3 महीने से लगातार शहाब भाई की शहाब भाई उनकी निगरानी में थे और 17 दिन तक आफिया किड्स स्कूल में उनके साथ रहे और बागा बॉर्डर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे तक पाकिस्तान के गेट तक छोड़ कर आए शहाब भाई को अयूब भाई। उनका पूरा इंटरव्यू इस वीडियो में देख लें। पूरी 40 मिनट की ज़्यादा लंबी वीडियो है, लेकिन पूरी एक एक काम की बात है। ईरान में शहाब भाई हैं पूरे सबूत के साथ में, आपको हर बात मिलेगी। वीडियो को छोड़कर ना जाए। पहले ये हसीब बलोच साहब को शहाब भाई की रिकॉर्डिंग सुन लें कि शहाब भाई से बात हुई है तो उन्होंने क्या क्या कहा है, सुनिए। शाह भाईजान, तबीयत कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खाना आ गया आपके पास? अभी आया। खाना आ गया नहीं? घर में खाना? घर में सब चीज सही ठीक है? यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह, आप एक सच्चे मुसलमान हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर भी सच्चा ही मुसलमान है। तो यकीन करें, और यकीन करेंगे तभी बात बनेगी। ऐसा बात नहीं बनेगी। बहुत जल्दी कोई वीडियो फोटो आने वाली है ईरान से, तो आपको दिखा देंगे। चैनल से जुड़े रहे। सुनिए। ओपन नहीं है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है वहाँ पर, इसलिए कुछ नहीं आ पा रहा ज़्यादा, और वो कुछ शहाब भाई खुद बताना नहीं चाह रहे। हम आपको बता दूँ थोड़ा बात अभी मेरे को थोड़ा कॉल करने के लिए। खाना सही नहीं है? खाना अच्छा है। घर में अच्छा टेस्ट है। टेस्ट भी अच्छा है? बोतल भी साथ होगी? कोल्ड ड्रिंक है। कोका-कोला। अच्छा, सब ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? कोई परेशानी नहीं है खाने में? नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह का शुक्र। जज़ाकल्लाह। आप बिस्मिल्लाह कर खा लें, फिर मैं इंशाल्लाह आपको फोन करता हूँ आपको। इंशाल्लाह। ओपन नहीं है, अभी ओपन है, इसलिए मैं घर को थोड़ा कॉल करने के लिए। अभी ओपन हो गया आपको वाईफाई? अभी ओपन हो गया। चलो ठीक है, आप राब्ता करें फिर। अस्सलाम वालेकुम। अपना सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने कॉलिंग क्या नाम है, हमारे जो रिकॉर्डिंग है सुना होगा। शाह भाई खाना आ गया है घर पे 9:30 बजे के जो हम टाइमिंग दिया था, और 9:30 बजे उसके रूम में खाना पहुंच गया। गर्म है खाना, कोल्ड ड्रिंक भी है और दही भी है, सलाद भी है। सब चीज़ें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर दी हैं और वाईफाई भी ऑन कर दिया। अभी आपसे रब्ता ही करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, इस फ़कीर को जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची मिल रही है। ये अल्लाह की अता है। जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह, एक हसीब बलोच साहब हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, अयूब भाई के खालाजाद भाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ईरान में उनका बिजनेस है, तो वही शहाब भाई पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। और शहाब भाई से उन्होंने कहा, अंदर की बात बता रहा हूँ, चलिए मैं सुनवा नहीं सकता, रिकॉर्डिंग है जबकि मेरे पास, सुनवा दूंगा। शहाब भाई ने खुद मना किया है कि कोई वीडियो कोई तस्वीर नहीं, अभी कुछ नहीं। हाँ, उन्होंने कहा था कि कोई फ़ोटो भेजो, इंडिया वालों को तो पता चलेगा आप ईरान में हो, तो उन्होंने मना किया है। अभी इंशाल्लाह वक्त आने तो सब कुछ दिखाएंगे, वीडियो में भी दिखाएंगे और आपको सब कुछ इंशाल्लाह पता चल जाएगा। इस इंटरव्यू को देखें, जो इंटरव्यू मैंने अभी अयूब भाई का लिया है, जो सारा जो इसमें किरदार है पाकिस्तान और ईरान तक पहुँचाने का, अभी फ़िलहाल में वो अयूब भाई का माशाल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत मामलात ऐसे रहे हैं जिसमें अयूब भाई का बड़ा अहम किरदार है। चलिए मेरे अजीजों, इस इंटरव्यू को सुने और पूरा इंटरव्यू सुने, उसके बाद में इंशाल्लाह ताला आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपका क्या फैसला रहा और आपकी क्या राय रही। तो चलिए मेरे अजीजों, इस इंटरव्यू को सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। देखिए, तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी तारुफ कराऊंगा। मेरे पास आप देख रहे हैं, जैसा कि कल मैंने आपसे वादा किया था, कल की वीडियो में मैंने बताया था, कल 8 फरवरी की वीडियो में मैंने आपको बताया था, और आज 9 फरवरी में अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर अयूब भाई के पास आ गया है। और बस मैंने उलमा इकराम से सुना है कि सामने किसी की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ वो कम ही कम अयूब भाई की, क्योंकि इतनी मोहब्बत से नवाजा, घर बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह। दिल्ली में रहते हैं माशाल्लाह, अनुपम इनकलेव नियर साकेत, यानी जहाँ पर अयूब भाई रहते हैं माशाल्लाह ताला। तो मेरे अजीज़ों, मैं शहाब भाई के ताल्लुक़ से सिर्फ इसलिए अयूब भाई से मिलने के लिए आया हूँ, और ये शहाब भाई से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी चली है ना, और अभी भी चल रही है, अगर शहाब भाई एक दिन सुबह से शाम तक कोई अपडेट ना दें या नहीं मिले 2 दिन किसी को अपडेट, तो लोग तरह तरह की न्यूज़ बनाकर यूट्यूब पर डालना शुरू कर देते हैं।
और लोग ये सोचते हैं कि बस हम ही अब सच बता रहे हैं। भाई मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उन सबको हिदायत दे जो झूठ बोलते हैं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर। आपको फिलहाल शहाब भाई के ताल्लुक से नहीं झूठ बोलना चाहिए, आप लोग सच्ची खबरें दें। और माशाल्लाह अब जब से शहाब भाई का पता चला था कि शहाब भाई आफिया किड्स स्कूल से निकल के बाघा बॉर्डर की तरफ गए 6 फरवरी को, अल्हम्दुलिल्लाह 6 फरवरी को गए थे। 6 फरवरी के बाद में 7 फरवरी में उन्होंने सफ़र किया और 8 फरवरी को उन्होंने सफ़र नहीं किया। तो लोगों ने सोचा कि शहाब भाई अभी पाकिस्तान में ही है, लेकिन लास्ट वीडियो उनकी पाकिस्तान की थी। लेकिन ईरान पहुंचने के बाद में मेरे अजीज़ों अभी शहाब भाई के ताल्लुक से मैं आपसे अयूब भाई सब कुछ बताएंगे। अभी शहाब भाई मैं क्लियर कर देता हूँ कि ईरान में है। मैंने क्लियर तो ये 8 फरवरी बल्कि 7 फरवरी की वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया। और जो हसीब बलोच साहब हैं जो हमारे शहाब भाई के मतलब बड़े करीब हैं इस टाइम पर, वो जो अपडेट दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और डायरेक्ट शहाब भाई से भी बात हो रही है। तो चलिए पहले मैं आपको अयूब भाई से मिलवाता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों तक जो भी खबर पहुंचे वो सच्ची पहुंचे। अब शहाब भाई ईरान में है, कोई कह रहा है कि कोई फोटो दिखाओ, कोई वीडियो दिखाओ ईरान की जिससे हमें पता लगे। इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूंगा, आपको मैं फोटो भी दिखा दूंगा, वीडियो भी दिखा दूंगा। बस थोड़ा टाइम आन दो, नेटवर्क के वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा शहाब भाई से रिलेटेड कि हाँ देखो ये ईरान में ही है। चाहे मैं कोई रिकॉर्डिंग वगैरह आपको नहीं सुनवाऊँ, लेकिन मैं आपको फोटो जरूर दिखा दूंगा कि देखो शहाब भाई ईरान में है, जिससे कि आप लोगों का दिल ये मुतमईन हो जाएगा कि हाँ सलमान भाई वाकई सच बोलते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ मेरी मुलाकात जिससे भी हो सच्चो सही हो, ऐसो सही मेरी मुलाकात हो जो मुझे सच बताएं, ना कि मुझे झूठ बताएं। तो मेरे अजीजों मैं अब आपको अयूब भाई से मिलवाता हूँ, अयूब भाई खुद बताएंगे। अच्छा अयूब भाई माशाल्लाह ये बताइए कि जैसे हम आपके पास यहाँ पर आए हैं तो शहाब भाई से रिलेटेड तो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन जब आप शहाब भाई से शुरुआती दौर में मिलने के लिए गए थे, आपका जो शुरुआत शहाब भाई से मुलाकात हुई, आप उनके साथ तकरीबन 17 दिन बता रहे थे कि 15-16 दिन या 17 दिन उनके साथ आफिया किड्स स्कूल में अयूब भाई रहे हैं माशाल्लाह। और जो भी बात है शहाब भाई से रिलेटेड, मतलब पीछे की बातों को तो हम चलो अभी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना बता दीजिए कि शहाब भाई इस टाइम कहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और सलमान भाई, बात यह है, सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्टकट में ये बता दूं कि शहाब भाई ईरान में सफ़र कर रहे हैं और ईरान में ही हैं। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी जब मैंने ये बात सुनी थी कि अल्लाह ताला बस सफ़र धीरे धीरे चलें, जैसे भी चलें आसान कर दे मौला, टाइम से पहले पहुंच जाए। तो अब इसके लिए तो बहुत सी बातें। 6 तारीख को दरअसल हुआ क्या है, 6 तारीख को उनका आफिया किड्स स्कूल प्रोफेसर जुनेद साहब के स्कूल से सफ़र स्टार्ट हुआ करीब 9:30 बजे सुबह, और 12-12:30 बजे हम लोग वाघा बॉर्डर पहुंच गए। कस्टम पे एंट्री हो गई, कस्टम में हम लोग भी अंदर ही थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे जो प्रोफेसर जुनेद साहब हैं उनकी बहुत अच्छी वहाँ पे बातचीत थी। उनके पापा भी वहाँ से DIG से रिटायर हुए, तो हम लोग उनकी मदद से अंदर जा सके, वरना कोई जा नहीं पाता है वहाँ तक। और उसके बाद सारे कुछ काम कानूनी कार्रवाई जो भी होती हैं वो हुई, फिर शहाब भाई को वो अंदर ले गए। उसके बाद हम अच्छा अयूब भाई, जैसे कि अभी आपने बताया कि कोई जा नहीं पाता वहाँ तक, तो उस टाइम पर जैसे कि परेड वगैरह भी होती है, वो किस टाइम से होती है? कुछ लोग ये भी सोचेंगे ना कि वहाँ तो सब जाते हैं, तो वो टाइम और बताइए कि वो कौन सा टाइम था और वो परेड जो होती है वो किस टाइम शुरू होती है, कब जाने देते हैं पब्लिक को, ये और बताइए। नहीं, मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूं, और कभी आगे भी आप लोगों को इस तरह की जानकारी चाहिए तो इस वीडियो से के माध्यम से इंशाल्लाह आपको जानकारी मिल जाएगी। परेड का जो टाइम है वो शाम को तकरीबन 5 बजे के करीब होता है, और 4:30 बजे से स्टार्ट होती है, 5 बजे तक होती है। और जब टाइम दिन बड़ा हो जाता है तो उसके हिसाब से वो लोग टाइम बढ़ा देते हैं, ठीक है। और वो डेली होती है। और ये जो लोगों का आना जाने का सिलसिला है, आजकल टोटल वाघा बॉर्डर से ही पैदल बॉर्डर क्रॉसिंग होता है। तो अयूब भाई बड़े करीबी से शहाब भाई के साथ रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी की बात हो रही है मेरे अजीजों। आप यकीन तो करें यार, यकीन करें, एक मुसलमान होने के नाते यकीन करें, क्योंकि आप कुछ भाई आते हैं वीडियो में ऐसे जो सबूत मांगते हैं कि सबूत बताओ क्या। भाई यकीन करें, जुबान की कीमत होती है, और सबूत की बात ऐसी है कि सबूत जैसे हमारे पास आ जाएगा इंशाल्लाह हम आपको दिखा भी देंगे। तो वो बात कौन सी जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा था कि जब शहाब भाई अंदर जा रहे थे उसमें अयूब भाई थे और डॉक्टर जुनैद साहब थे
और माशाल्लाह हाजी मुश्ताक साहब थे, शहाब भाई के बड़े भाई मुनाफ भाई थे। ये सभी लोगों ने शहाब भाई को पाकिस्तान के अंदर एंटर करवाया, यानी पाकिस्तान का जो मेन गेट है ना, वो इंडिया और पाकिस्तान का अंदर वाला, बिल्कुल वहां से इन्होंने पार करवा के जब वापस आए वहां से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को जो अच्छी और सच्ची न्यूज़ यानी कि शहाब भाई से रिलेटेड अगर मिलेगी तो इंशाल्लाह ताला हम आपको सच्ची ही बताएंगे। और भी चैनलों वालों का हम भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो शहाब भाई की अपडेट दे, लेकिन वो सच्ची खबर दे, ना कि झूठ ना फैलाएं। हमें जितना मालूम होता है सिर्फ हम उतना ही बताते हैं, और जो सच्चाई होती है सिर्फ उसी को बताते हैं। सलमान भाई देखिए, बात यह है, जहाँ तक आप बात कर रहे हो यकीन की और प्रूफ की, सबूत की, जिस आदमी को यकीन नहीं आएगा, जिसका अपना ही ईमान कमज़ोर है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसे आप लाख सबूत दे लो। बात इस बात की है कि वहाँ पे भी वीडियो बनी है, लोगों ने देखा होगा, शायद कहीं ना कहीं हो सकता है हम भी उनकी खिदमत में थे, उनके साथ थे, लोग थोड़ा बहुत पहचानते होंगे। बात इस बात की है, मैं पहले बात कर रहा था बॉर्डर पे परेड की और लोगों के एंट्री की। तो लोगों की जो एंट्री का टाइम है वो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, सुबह 10 बजे से 3 बजे तक है। ना इससे पहले कोई अंदर पाकिस्तान में आ जा सकता है, ना 3 बजे के बाद जा सकता है। परेड होती है 4:30 बजे से, लोग 3 बजे से वहाँ जाना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये काम 3 बजे तक होता है। जब शाही इमाम दुआ करा रहे हैं तो वो उस टाइम का वक्त है कि इमिग्रेशन और कस्टम सब क्लियर होने के बाद शहाब भाई हमारे पास आके बैठे थे, और फिर जब अंदर को जाने दुआ करी तो उसमें आप देख रहे होंगे कि शहाब भाई का बैग मेरे कंधे पे है। हाँ माशाल्लाह, शहाब भाई का बैग था अल्हम्दुलिल्लाह अयूब भाई के कंधे पर। आप देखो फोटो में भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं शहाब भाई के राइट में खड़ा हुआ था, तो उनका बैग लेके अंदर तक पहुंचाने के लिए, जहां तक हमारी हद थी जाने की। फिर शहाब भाई वहां से चले गए अंदर फिर कोई भी नहीं जा सकता था, वहां से गाड़ी लेके जाती है, लेकिन शहाब भाई ने मना कर दिया कि मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगा। तो फिर वहाँ के सिक्योरिटी जो थे, वो सिक्योरिटी वाले उन्हें अपने साथ पैदल लेके गए, क्योंकि शहाब भाई आज तक साइकिल पे भी नहीं बैठे हैं जब से केरला से चले। माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और इसके अलावा फिर क्या हुआ, प्रोफेसर जुनेद साहब ने कि वहाँ पे किसी से दोस्ती बातचीत थी, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने हमें फिर दोबारा मेन रोड से ले जाके, और जो पाकिस्तान का बिल्कुल गेट है, जो 2 कदम की दूरी पे गेट था, वहाँ पे मुझे ले जाके हम सब 6, 7, 8 लोग आदमी थे, वहाँ तक हम गए। शाही इमाम वहीं से वापस आ गए थे कस्टम पे से, और फिर बाद में बात हुई तो वहाँ पे हमें किसी ने मिलवाया, और एकदम पाकिस्तान के गेट पे हमने शहाब भाई को छोड़ा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जुनेद साहब पहले ही गाड़ी से चले गए थे, दूसरे नंबर पे उनके भाई भागते हुए गए हमारे साथ से, और मुनाफ भाई मिले, शहाब भाई को चूमा बहुत अच्छी तरह से। उसके पीछे मैं और मुश्ताक हाजी आ रहे हैं दोनों, तो फिर हम लोग जाके मिले, और इस तरह अल्लाह के करम से शहाब भाई को पाकिस्तान में एंट्री मिली। माशाल्लाह। अभी जैसे कि साइकिल का जिक्र आया कि साइकिल पर भी नहीं चले हैं, तो अयूब भाई एक अहम बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, ताकि लोगों तक सच्ची और अच्छी खबर पहुंचे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शहाब भाई पाकिस्तान में एंटर हुए, 72 घंटों का उनको वीज़ा मिला, लेकिन अब 72 घंटे में वो ईरान कैसे पहुँच गए? 72 घंटे भी नहीं हुए अभी तो, और वो फ्लाइट से कैसे जा सकते हैं जब वो पैदल, मतलब उन्होंने सफ़र पैदल की नियत की है, तो फ्लाइट से क्यों गए हैं? तो थोड़ी इसके भी बारे में थोड़ा क्लियर करें कि ईरान कब पहुंचे थे, और ईरान जब पहुंच गए फ्लाइट से गए, तो उसके बाद में जैसे लोग हमारे पास कमेंट करते हैं, कुछ लोग करते हैं कमेंट। पहली बात तो मैं ये जानता हूं मेरे अजीजों के लोग मुझ पर यकीन करते हैं, जो मैं बताता हूं उसका यकीन कर लेते हैं, लेकिन जो नए लोग आते हैं वीडियो में, जो नए चेहरे आते हैं, नए हमारी वीडियो को देखते हैं, तो कुछ उनमें से ऐसे भी होते हैं जो शायद कुछ शक पैदा करते हैं अपने दिलों में। तो ये बताइए फ्लाइट का क्या सच है जो ईरान साहब भाई पहुंचे हैं? देखिए, मैं आपकी जानकारी, और जो भी लोग आपका चैनल देखते हैं सलमान भाई, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंसान का काम है यकीन करना, लेकिन इस यकीन को ख़राब किया है कुछ यूट्यूबरों ने। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं भाई। जैसे पाकिस्तान के यूट्यूबर थे, हफ्तों पहले उन्होंने गारंटी दे दी थी कि वो तो ईरान में चल रहे हैं, इराक़ में चल रहे हैं, तो उस बात से लोगों ने मतलब यकीन भरोसे को ख़त्म कर दिया। वो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसमें उस जैसी मिसाल हो रही थी कुछ, वही बात थी। और इन्हीं सब बातों को लेके शहाब भाई ने 1.5 महीना किसी से मुलाकात नहीं की, यहाँ तक कि वो जुमा पढ़ने भी नहीं जा सके मस्जिद में, क्योंकि लोग दूर से फ़ोटो ले लेते थे, कुछ का कुछ अफवाह बनाते थे, तो इसलिए मुलाकातें भी बंद हो गई थी। कुछ कोरोना का मामला था, वीजे का भी सिलसिला चल रहा था पाकिस्तान एम्बेसी से, तो इस तरह की वो थी। जबकि वो रहे आफिया किड्स स्कूल में ही थे,
अल्लाह माफ़ करे, हमें जानबूझ के मतलब सब कुछ मान के भी झूठ बोलना पड़ रहा था कि शहाब भाई यहाँ पे नहीं है। प्रोफेसर जुनेद साहब को भी झूठ बोलना पड़ रहा था, लेकिन ये सारा काम शहाब भाई की भलाई के लिए हो रहा था, क्योंकि कोरोना का मामला था। अगर किसी से भी अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, हाथ मिलाने में किसी और तरह से कुछ हो जाता तो उनके सफ़र में बहुत बड़ी बाधा आ सकती थी। तो अब सवाल है कि पाकिस्तान से कैसे गए। देखिए, जो टाइम लगा, ये सब एक दूसरे देशों की गवर्नमेंट की मजबूरियां हैं जिन्हें आम आदमी नहीं समझ सकता, और हम अगर समझे हैं तो उन्हें बयान भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमने ये 4.5 महीने झेला है। पर फिर भी हम ये कहेंगे अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि जो शहाब भाई की एक तमन्ना थी कि भाई मैं पाकिस्तान से एंट्री करके जाऊं, लास्ट में ये कह दिया था चाहे मुझे 2 रकात नमाज नफिल पढ़वा दो पाकिस्तान में और कहीं भी भेज देना। पहले तो उन्होंने कहा था सवारी से चले जाओ, तो हम लोगों ने मना कर दिया। उसके बाद वो टाइम कम की बात करने लगे, लेकिन एंड में शहाब भाई ने कहा 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने की इजाज़त भी मिलेगी तो मैं उतना भी पाकिस्तान में करूँगा। सुभान अल्लाह, क्या नियत थी देखिए माशाल्लाह। अब सवाल आता है कि कैसे वीज़ा मिला और चले गए। अल्लाह का शुक्र है वीज़ा मिला, देर हुई, ये गवर्नमेंट की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। इस तरह का वीज़ा आज से पहले कभी ना किसी को मिला है, और आगे का तो खैर मैं कह नहीं सकता आगे क्या। मतलब जो वीज़ा शहाब भाई को मिला है ये पहली बार हुआ ऐसा? ये पहला वीज़ा है, और लोग तो ये कह रहे हैं, अधिकारी भी कह रहे हैं कि ये आखिरी भी हो सकता है, लेकिन हम आखिरी नहीं कहेंगे। अल्लाह करे किसी और की तमन्ना हो वो भी पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए ऐसा वीज़ा पहला वीज़ा मिला है, और ये था कि भाई चलो जो भी मुनासिब होगा वो करेंगे। तो शहाब भाई की एंट्री पाकिस्तान में हुई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। हमारी जो भी तमन्नाएं थी वो सारी पूरी हो गई, इस लिहाज से कि भाई पाकिस्तान में एंट्री हो गई जो शहाब भाई चाहते थे। अब जैसे ही एंट्री हुई तो कुछ लोग वहाँ पे यूट्यूबर थे, कुछ मिलने वाले थे, हालांकि हम तो किसी को बता नहीं पा रहे थे, ना हमने किसी को बताया कि भाई ज़्यादा भीड़ भड़का ना हो। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, अगले दिन सुबह, पहले दिन का सफ़र हुआ 15-16 किलोमीटर का, ये उससे लाहौर से और वाघा बॉर्डर के बीच में कहीं पे स्टे किया इन्होंने। फिर सुबह को सफ़र किया तो वहाँ इतनी ज़्यादा पब्लिक का हजूम उमड़ पड़ा कि वहाँ सिक्योरिटी को भी संभालना मुश्किल हो गया। और हमेशा से एक यही बात थी कि भाई सिक्योरिटी का मसला बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, इसलिए हर एक कोई डरता था। अच्छा, एक बात और, जैसे कि इसी बात को पूरी कर देता हूँ पहले। तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से जब ये लगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा हंगामा हो जाएगा हम और सफ़र नहीं हो सकता, तो ये फैसला लिया वहाँ पे शहाब भाई से मशवरा होके कि भाई यहाँ पे पैदल सफ़र करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। क्योंकि जब इंडिया में इतना बुरा हाल था, 4-4 लाइन के रोड जाम हो गए थे, तो वहाँ तो टोटल मुस्लिम है, वहाँ तो लोग सड़कें जाम कर देंगे, सिक्योरिटी वाले किसे डंडे मारेंगे, कहाँ तक हटाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, और उसमें ये हुआ कि भाई आप यहाँ से फ़्लाइट से ईरान चले जाओ। उसमें ये भी कहा गया था कि 72 घंटों के लिए मिलावती है वीज़ा, केवल सिर्फ 72 घंटों। वो पहले बिल्कुल बात ठीक थी आपकी, 72 घंटे की है उसकी। ट्रांजिट वीज़ा इसी तरह का होता है जो हमें बाद में पता चला। तो वीज़े की भी बात ना, सिक्योरिटी के पर्पज़ से वहाँ पे ये फैसला लिया गया, और शहाब भाई को शाम को एयरपोर्ट में सीधा भेज दिया, और वो सुबह 3-3:30 बजे ईरान में एक तेहरान जगह है, तेहरान में एक एयरपोर्ट है, वहाँ पे पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 4 बजे हमारे पास मैसेज आया, क्योंकि वहाँ पे एक हसीब भाई हैं जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन उनका बिजनेस ईरान में है, जिनके बारे में आपने मुझे बताया था माशाल्लाह, और जो मैं आप लोगों को हसीब भाई के बारे में बताता आ रहा हूँ 3 दिन से, और उनकी फ़ोटो भी मैंने आपको दिखाई है, आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं जी। तो हसीब भाई को रिसीव करना था, मेरी सारी बात हो गई थी, लेकिन जिस दिन हसीब भाई रहते हैं तेहरान से 1600 किलोमीटर दूर, लेकिन जिस दिन उन्हें शाम को तेहरान आना था शहाब भाई को रिसीव करने, उनके मामू का एक्सीडेंट हो गया वहीं पे ईरान में ही, हसीब भाई के मामू का। उसमें मामू की तो पैर कट गए, और उनकी मामी का इंतकाल हो गया, उनके 2 बेटों का इंतकाल हो गया, 3 मौतें हुई, जिसकी वजह से अपना हसीब भाई वहाँ ना पहुँच सके, और शहाब भाई को अकेले ही सफ़र स्टार्ट करना पड़ा। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमें। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो हमसे जुड़े हुए आदमी थे, हमारे खासम खास थे, उनके इन सब के लिए सब्र के लिए दुआ करें अल्लाह ताला। हाँ, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए जिनके इंतकाल हो गए।
उनकी फैमिली को सब्र अता करे और उनकी मगफिरत करे, जन्नत फिरदौस में आला से आला दर्जा मिले उन्हें। तो लेकिन फिर सुबह वो फ़ोन से श्याब भाई के टच में आ गए और फिर माशाल्लाह श्याब भाई ने सफ़र स्टार्ट किया। 17 किलोमीटर बता रहे हैं करीब करीब, वहाँ से चले और फिर एक होटल में रुके। उसके बाद फिर हमारी श्याब भाई से बात हुई माशाल्लाह, तो हमें बहुत बड़ी तसल्ली हो गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि भाई श्याब भाई 17, 16, 17 जो भी है, 1-8 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। और वो वहाँ पे होटल में जाके उन्होंने स्टे किया। फिर मुझे हसीब भाई ने उनका नंबर दिया तो मेरी बात हुई और उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बाकी उस टाइम वो 2 किलोमीटर दूर थे होटल से। हाँ अच्छा, जब आपकी बात हुई थी हसीब भाई से तो श्याब भाई उस टाइम 2 किलोमीटर दूर थे? नहीं, श्याब भाई ने बताया था। हाँ, श्याब भाई ने आपसे बताया था, जिसमें आपने ये कहा था कि तुम श्याब भाई बोल रहे हो, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं श्याब बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, तुमने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, तो उन्होंने कहा था कि मैं 2 किलोमीटर बस होटल पर जाकर आपसे बात करता हूँ। दरअसल बात यह है, हसीब भाई से मैंने कहा था कि उनके साथ में जो भाई हैं, हसीब भाई के दोस्त, उनका मुझे नंबर दे दो। तो उन्होंने वो नंबर दे दिया। अब मैंने समझा कि ये उनका नंबर है जो हसीब भाई के दोस्त श्याब भाई के साथ हैं, लेकिन वो नंबर था श्याब भाई का ही। लेकिन वो नंबर श्याब भाई का ही था और श्याब भाई बोल रहे थे। तो उसमें थोड़ी सी देर के बाद मुझे आवाज़ समझ में आई कि ये तो श्याब भाई की है, जबकि श्याब भाई मेरा नाम ले चुके थे। मैंने समझा कि उधर से मेरा नाम बता दिया होगा। मैं बहुत ज़्यादा होपलेस था और मेरी समझ में आ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। और ईरान में पहुंचते ही श्याब भाई से मेरी बात हो सकती है, ये मेरी सोच से भी बहुत परे की बात थी। मैंने आपकी खुशी देखी थी, ऑडियो में मैंने देखी थी। जब श्याब भाई ने कहा हाँ मैं श्याब, तो आपकी खुशी मैंने जाहिर की थी। मैंने कहा यार कितनी खुशी मिली है। पहली जो बात हुई है ईरान पहुंचने के बाद में, तो वो एक यही शख्स हैं जो मेरे पास बैठे हैं, अयूब भाई, जो डायरेक्ट श्याब भाई से इनकी बात हुई है सबसे पहले ईरान पहुंचने के बाद में। फिर उसके बाद में क्या हुआ? अच्छा, वहाँ पे क्या है कि नेटवर्क का बहुत बड़ा मसला है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। कई घंटे वहाँ की गवर्नमेंट नेट काट देती है, तो इसलिए बात नहीं होती। तो मेरी तो इसलिए बात होगी। फिर मैंने इंटरनेशनल पैक अपने फ़ोन में रिचार्ज करवाया और मैंने डायरेक्ट फ़ोन पे कॉल पे बात की, तब मेरी बात हुई। और श्याब भाई ने बोला अभी 2-3 किलोमीटर है यूँ भाई, बाकी बात मैं होटल में जाके करूँगा। तो मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ सलमान रज़ा भाई के माध्यम से कि देखिए, झूठ और सच समझना और शक करना ये इंसान की अपने ईमान की कमजोरियां होती हैं। मैं मानता हूँ कुछ यूट्यूबरों ने गलत फैलाई, अफवाह फैलाई, वो बात अलग है, सब झूठे नहीं होते। अगर आज मेरे सामने बैठे हैं भाई सलमान, अगर ये गलत होते तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, ये भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आपका घर है, जब चाहें आप आ सकते हैं। और आज ये सुबह सुबह फजर के बाद अल्लाह का करम है मेरे यहाँ पहुँच गए। भाई देखिए, इंसान से मिलता है, एक दूसरे से मिलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इनका दिल था कि मैं भाई जाके मिलूं, ये आ गए। मैंने कहा आइए, अल्लाह ने मुझे जो ऐसी तौफीक दी है, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो कहने का मतलब ये, यकीन तो करना पड़ता है मेरे भाई, और इतने के बावजूद भी अगर कोई ना करे तो वो फिर उसकी अपनी समझ है, अपने घर बैठे। ये तो बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, परवरदिगार का। लास्ट में मैं आपसे 2 बात कहनी चाहूँगा कि श्याब भाई के सफ़र के लिए दुआ करें ताकि आने वाली परेशानी दूर हो अल्लाह के करम से। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, श्याब भाई को जो रिसीव करने वाले थे हमारे भाई हसीब बलोच साहब, उनकी फैमिली में जो एक्सीडेंट हुआ है, उनके लिए मगफिरत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और उनके घर परिवार ख़ानदान में जो भी लोग हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। एक आखिरी बात है, बस आखिरी बात वो ये है कि अब श्याब भाई जब ईरान में, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है, तो अब आगे की जो अपडेट होगी श्याब भाई के ज़रिए मैसेज मिलेगा या किसी और के ज़रिए मिलेगा, तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सच्ची खबर होगी वो आपसे हमें मिलेगी इंशाल्लाह। और हम अपनी पूरी जो 5 लाख की फैमिली है इसको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। और भी लोग हम पर भरोसा करते हैं कि सलमान भाई के चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह जो खबर आती है वो सच्ची आती है, लोग जुड़ते हैं, देखते हैं। तो अयूब भाई आखिर में सिर्फ इतना और पूछना चाहूँगा कि आने वाली अपडेट जो श्याब भाई की होगी, यानी कि ईरान में इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब आपने पहली बार बताया था कि सबसे पहला मैं हूं जो अल्हम्दुलिल्लाह कि श्याब भाई से इस फ़कीर की बात हो गई, क्योंकि बड़े नेटवर्क को लेकर के बड़ा इशू था कि वो नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। ये मुझे हसीब भाई ने भी बताया था अयूब भाई के ज़रिए से। तो आखिर में ये बस कि आगे की अपडेट हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो सच्ची अपडेट होगी? देखिए, ना मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और हमें ज़िंदगी दी तो हमें डेली अपडेट मिलेगी साहब भाई से इंशाल्लाह। और अब कोई ये कहे कि जी उसका सबूत क्या है वो क्या है, ये सब बेकार की बकवास वाली बातें होती हैं। कल जो हसीब भाई हैं मेरे, एक तरह से मानिए कि खालाजात भाई हैं, पहले राब्ता कम था हमारा उनसे, अब ज़्यादा हुआ है। इसलिए जो भी हमें अपडेट मिल रही है वो हसीब भाई के थ्रू मिल रही है। और अब 2 दिन में 3 दिन में जिस दिन भी हो सकता है किसी भी दिन हसीब भाई उनके पास पहुंचेंगे, तब और भी अच्छी अपडेट मिलेगी। कल साहब भाई ने बोला, हसीब भाई ने पूछा कि आप इस होटल में कितने टाइम रुकेंगे ताकि मैं आगे तक का इंतज़ाम कर दूं। तो उन्होंने बताया कि मैं इंशाल्लाह कल शाम को इवनिंग में सफ़र करूंगा। मेरी समझ में ये आई आज के लिए कल इवनिंग में मैं निकलूँगा। लेकिन वहाँ का मौसम अच्छा नहीं है और वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इवनिंग में कह रहे थे या कुछ और कहना चाह रहे थे। क्योंकि साहब भाई हुए की जो हिंदी है वो कई बार कई बात को ना उल्टा कह जाते हैं, है ना, या सही से नहीं कह पाते। तो अब आज इंशाल्लाह फिर मेरी बात होगी तो मैं जैसा भी होगा भाई, हम तो चाहेंगे कि जो सही बात है वो उन तक पहुँचे और आप लोग उनके सफ़र आसान हो, इसके लिए अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआ करें। और साहब भाई भी सबके लिए दुआ करते हैं, हमारे मुल्क पूरे हिंदुस्तान क्या सभी के लिए वो दुआ करते हैं, हमें पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं। और हमें चाहिए कि हम उनके अच्छे सफ़र के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। दुआओं में बड़ा असर होता है, दुआओं से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो इसलिए हमें दुआओं का ज़रिया ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया और अयूब भाई का दिल से शुक्रिया। अल्लाह ने इस लायक इन्हें बनाया कि शहाब भाई की खिदमत करने का मौका इन्हें मिला। काश हमको भी शहाब भाई की खिदमत करने का मौका मिलता, लेकिन वहाँ ना जा सका। अयूब भाई ने मुझे बुलाया था आफिया किड्स स्कूल में, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं सितंबर के महीने में शायद 18 तारीख को मखू में जाके मिला था। मखू जो पंजाब में पड़ता, मखू पंजाब में है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें है। उसके बाद से हम फिर अल्लाह का करम है, परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता हम इनके टच में आए। बड़ी हमने खुशामदें की, बहुत मिन्नतें की, तब जाके इनके भाई से हमारी बातचीत हुई दिल्ली में। फिर उसके बाद ही हमने कहा भाई आप हमारे साथ रहो, होटल में नहीं रहोगे। तो अल्लाह का शुक्र है उनके दिल दिमाग में आ गई और उन्होंने इस बात की इजाज़त दे दी। इस तरह हमारा तकरीबन 4 महीने का सफ़र कटा, जिसमें बीच में मैं और मनाब भाई जो शहाब भाई के बड़े भाई हैं, पंजाब भी 20 दिन रहे। फिर मैं दिल्ली आ गया। अभी पिछले महीने की 26 तारीख को मैं दोबारा से शहाब भाई के पास पहुंच गया, क्योंकि यहाँ दिल ही नहीं लगता था। और इस तरह फिर 6 तारीख को अल्लाह के करम से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है परवरदिगार का, 6 तारीख को शहाब भाई का सफ़र स्टार्ट हुआ। तब जाके उन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर से एंट्री की और ये उनके दिल की तमन्ना थी, हम सबकी थी, पूरे अवाम, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक ये चाहती थी कि जो शहाब भाई का टारगेट है वही हो। और उनके दिल की तमन्ना थी कि मैं पाकिस्तान होके जाऊं। टाइम कम मिले या ज़्यादा मिले तो ये तो गवर्नमेंटों का मामला है। गवर्नमेंटों के मामले में आम आदमी को ज़्यादा दखल देने का कोई इख्तियार नहीं होता। उधर टाइम की भी किल्लत थी। गवर्नमेंट जो बेहतर समझती है वो कदम उठाती है। गवर्नमेंट को लगा कि शहाब भाई पैदल नहीं चल पाएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है पाकिस्तान में, रोड जाम हो जाएंगे, तो ये फ़ैसला लिया और उन्होंने ईरान भेज दिया। और सही इंसान वही होता है जो अपनी गवर्नमेंट के हुक्म को माने, या जहाँ पे वो है वहाँ की गवर्नमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे माने, और माननी चाहिए। हम आम आदमी हैं और गवर्नमेंट बहुत चीज़ सोच समझ के फ़ैसला लेती है। तो इसलिए अब अल्लाह का करम है, शहाब भाई ईरान में पहुंच चुके हैं। आगे जैसी भी अपडेट होगी आपको बता दी जाएगी। बस आखिरी बात यह है, लास्ट बात, कि उनके सफ़र के लिए दुआ करें। और भाई हम लोगों से भी उनके साथ में रह के कोई गलती कोताही हुई होगी तो उसके लिए हम भी माफ़ी चाहते हैं। देखिए बात यह है, 150-200 किलोमीटर दूर सलमान भाई रहते हैं, जिनका चैनल है सलमान रजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। और इन्हें पता नहीं क्या लगा, क्यों इन्होंने मुझसे मिलना चाहा, तो ये वहाँ से सुबह सुबह रात को किस टाइम चले, सुबह फजर के बाद मेरे पास पहुँचे। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो भी सलमान भाई सही खबर हो आप वही चलाएं। और आवाम से मेरी एक दरख्वास्त है कि
थोड़ा सा यकीन और भरोसा करना सीखें। झूठी बात तो पता चल जाती है, झूठी बात, और यकीन कर लेते हैं एकदम। झूठ तो एक ना एक दिन खुल जाता है और सच जो है वो चल जाता है। तो सलमान भाई से हमारा बहुत पुराना वास्ता है, और वास्ता क्या है जरा सा मैं ये भी बता देता हूँ। मैं सलमान भाई से क्यों टच में आया और कैसे इनकी और हमारी प्यार मोहब्बत आगे बढ़ा। जब शहाब भाई राजस्थान में सफ़र कर रहे थे तो मेरा जब इरादा था दिल्ली से शहाब भाई से मिलने जाने का, मेरा इरादा तो गुजरात से था, लेकिन फिर ये राजस्थान में सफ़र स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने एक इस पे यूट्यूब पे न्यूज़ देखी सलमान भाई की कि ये वहाँ पे मिलने गए और शहाब भाई से मुलाकात करके आए। तो मैंने कैसे ही ना कैसे ही करके ढूंढ ढांड के इनका नंबर लिया और इनसे पूछा भाई मैं भी मिलने जाना चाहता हूँ, सलमान भाई आप मुझे भी बता दो। तो सलमान भाई ने मुझे बताया अयूब भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, मुलाकात होना बहुत मुश्किल है, ऐसा करो आप मेरा मशवरा मान लो, इन्हें अभी तो सफ़र करने दो और जब ये वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हम केरला चलेंगे। इनका इतना बड़ा इरादा था। मैंने ये कहा था अयूब भाई से कि आप इंशाल्लाह केरला चलेंगे साथ मिलने के लिए, जब शहाब भाई वापसी हज करके आ जाएंगे तो। शहाब भाई हज करके वापस आ जाएंगे, केरला चलेंगे, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं माना। तब तक शहाब भाई पंजाब में पहुंच चुके थे। फिर मैं पंजाब में गया, मेरे दोस्त साथ थे, मेरा बेटा आमिर जो अभी घर से थोड़ा सा गुस्से में निकल गया वो भी साथ था। हाँ, एक बात और मैं बता दूं आमिर भाई की, तो वो भी साथ में था। तब हमारी शहाब भाई से एक डॉक्टर साहब थे, उनकी छत पे मुलाकात हुई। सुबह सुबह 7 बजे के टाइम हम पहुंच चुके थे और तब से अब तक अल्लाह ने ऐसा रिश्ता जोड़ा। सलमान भाई से भी टच में बराबर है, अल्लाह का शुक्र है, बात होती रहती है। और भाई शहाब भाई का तो आप सब लोग कहीं ना कहीं वीडियो में मुझे देखते हैं, कहीं ना कहीं नहीं हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे चैनलों पर अयूब भाई को आपने शहाब भाई के साथ देखा होगा। आखिरी वक्त तक ये बहुत बड़ी बात है कि बॉर्डर पे जहां के शहाब भाई को बिल्कुल लास्ट टाइम में मतलब आखिरी जगह छोड़ा है, वहां ये शख्सियत शहाब भाई के साथ मौजूद थी अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 4 या 5 बंदे थे जो शहाब भाई के साथ अंदर तक गए, बाकी कोई नहीं गया, किसी को नहीं जाने दिया। न कोई यूट्यूबर गया अंदर तक, न कोई पब्लिक में से कोई नहीं गया। सिर्फ ये 5 जने थे जो शहाब भाई के साथ अंदर तक गए, जो अंदर शहाब भाई को छोड़कर आए पाकिस्तान के अंदर तक। बिल्कुल देखिए वहाँ तक पहुँचने के लिए भी मैं बता दूं, जिनका आफिया किड्स स्कूल है, डॉक्टर जुनैद, हाँ डॉक्टर भी हैं वो, प्रोफेसर भी कह सकते हैं, प्रोफेसर जुनैद साहब की मेहरबानी से हम वहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल जो पाकिस्तान का गेट है वहाँ से शहाब भाई एंटर हुए। उनकी एक तमन्ना थी कि मैं मेन गेट से जाऊँ, और अल्लाह का कितना बड़ा लाख लाख शुक्र है कि उसी मेन गेट से शहाब भाई की एंट्री हुई। और इसके अलावा एक बात बहुत अच्छी बता दूं, एक पाकिस्तान से लेडीज़ आई हुई थी, वो अपना सामान इंडिया की तरफ ढो रही थी और शहाब भाई से हम खड़े हुए बात कर रहे थे और मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। तो क्या हुआ, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया यार, इतने परेशान थे हम, इतने थके हुए थे, सफ़र करके गए थे, होपलेस भी बहुत थे, बार बार रोना आ रहा था। लेकिन मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल मेरे घर के बराबर में रहते हैं, मेरे बड़े मिलने वाले थे, ख़ास हाजी जी, ब्रेड का काम है उनका, तो ब्रेड वाले कहते थे, उनका तो इंतकाल हो गया, उनकी बेटी पाकिस्तान में शायद वही सामान निकाल रही थी और उनके भाई बाहर खड़े हुए थे। तो बाहर के लोगों ने बताया जो मेरी कॉलोनी के थे, क्या यू भाई तो वहीं है, तुम कैसे आए हो? लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, इसलिए बात नहीं हो पाई। तो फिर जब मैं बाहर आया वहाँ से, तब उन्होंने कहा, शमसू भाई मिले, शमसुल भाई जिनकी बहन थी वो, उन्होंने कहा अरे भाई मेरी तो बहन आई हुई है पाकिस्तान से, अंदर से सामान वामान लेके आ रही है, कुछ हेल्प हो जाती। मैं कहा भाई मैं तो फ़ोन नहीं उठा सकता था वहाँ पे, क्योंकि वो सारा BSF का एरिया, इंस्ट्रक्शन होती हैं। और फिर हमें शहाब भाई से मिलने की इतनी खुशी थी यार कि हम तो किसी का भी फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे। सबसे बड़ी बात ये थी, इतनी मोहब्बत थी, इतना रोना आ रहा था कि हम लोगों को अपना आपस संभालना मुश्किल था। तो उस वक्त को देख के आज भी रोना आ जाता है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लास्ट बात मेरी एक ही होती है कि अल्लाह से दुआ करें शहाब भाई के रास्ते में आने वाली हर परेशानी को अल्लाह ताला दूर करे और उनके सफ़र को आसान करे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे अजीज़ों, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतना कुछ बताया है अयूब भाई ने, अल्लाह इन्हें खुश रखे। और एक बात और बता दूँ, ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ना तस्वीर, इनका बेटा है, इसकी 25 साल की उम्र है यार। कसम से जब इस वाक़े को मैं सुनाता हूँ ना तो मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ यार। जिसका जवान बेटा 25 साल का यार घर से चला गया हो किसी बात को लेकर के, और इसने कोई फ़ोन ही नहीं किया अभी तक। देखिए हम एक दूसरे से आज तक फ़ोन पे जुड़े हुए थे, लेकिन
सलमान भाई इतने अच्छे आदमी हैं, मैं खुद बताना चाह रहा हूँ इस बात को कि जब से इन्हें मेरे बेटे के बारे में पता चला है, कोई दिन ऐसा छूटा होगा, वरना तो ये अपनी हर वीडियो में बताते हैं। और आप सब जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबसे एक बहुत बहुत गुजारिश करता हूँ कि ये जो लड़का है आमिर, जिसका फ़ोटो सलमान भाई दिखाते हैं स्क्रीन पे, ये किसी को कहीं भी मिले तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने उस पर नंबर दिया हुआ है, उस पर बताने की कोशिश करें, मुझे फ़ोन कर दें, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा, या मेरी बात करा दें, वो जब चाहे आए। लेकिन एक बार अपनी अम्मी से बात कर ले या मुझसे बात कर ले, घर में किसी से भी बात कर ले, तो हमारी टेंशन कम हो जाएगी। इसमें मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की है, वरना तो इसके बाद में कुछ पुलिसिया कार्रवाई हुई, कोई नाजायज़ सताया गया, तो उसके लिए हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आमिर, तू या तेरा कोई दोस्त देख रहा हो तो जल्द से जल्द घर आ जा। इससे आगे पुलिस कोई ना कोई एक्शन लेगी, जिसमें पुलिस को आप जानते हैं फिर सब तरह से बात होती है। आमिर भाई सिर्फ इतना कहना, अगर वीडियो आमिर भाई तक पहुंच जाए किसी वजह से, कहीं से कहीं तक भी वीडियो पहुंच सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया का मामला होता है यार। अगर आना ना भी चाह रहे हो तो एक बार अपनी माँ से तो फ़ोन पर बात कर सकते हो यार, अपने अब्बा से बात कर लो, घर में किसी से भी बात कर लो, एक बार तसल्ली तो हो जाएगी इनके दिलों को कि हमारा बेटा जहाँ भी है ठीक है, सही सलामत है। सलमान भाई, जब से आपने चलाया है, और भी कई लोगों ने चलाया है, अजंता न्यूज वालों ने भी चलाया, आज चलाया, आरिफ भाई ने चलाया, तो देखिए मुझे बहुत फ़ोन आते हैं। हालांकि ज़्यादातर फ़ोन तो सियाब भाई को पूछते हैं, उसके सिलसिले में तो मुझे अभी तक किसी ने बताया नहीं है, लेकिन कम से कम लोग राब्ता तो कर रहे हैं। अगर किसी को पता चलेगा तो मैं अल्लाह की इजाज़त से ये उम्मीद करता हूँ कि वो भी बताएंगे। आज तो लोग सियाब भाई की खुशी में हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन किसी की नॉलेज में आएगा तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा, और मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। बेशक, बिल्कुल हक बात है। तो आमिर भाई तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो वो बड़ा ख्याल रखें इस बात का कि यार प्लीज़ घर बात कर लें। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बीच में शाब भाई खड़े हैं, साइड में अयूब भाई खड़े हैं, और उनके बराबर में डॉक्टर जुनैद साहब हैं। तो अब ये तीनों का फोटो है, जिसमें ऊपर 2 नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, एक आमिर भाई का है, एक अयूब भाई का है, और नीचे जो तस्वीर देख रहे हैं ये आमिर भाई की है। और आप लोगों के जहन बिल्कुल साफ हो जाए, इसके लिए मैं बता दूं, सलमान भाई को इस न्यूज़ को चलाने में और ये फ़ोटो दिखाने में हमारा कोई किसी तरह का लेन देन नहीं है। एक सिर्फ हमारा दीनी रिश्ता है, जो हम सियाब भाई के मोहब्बत से जुड़े हैं। सियाब भाई से इन्हें भी मोहब्बत है, हमें भी है, पूरी आवाम को है। तो ये इनका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था जितना इन्होंने इस बात को चलाया है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये फिर कह रहे हैं कि मैं अयूब भाई फिर चलाऊँगा, तो भाई जिस किसी भाई को इस बात का जानकारी मिले वो बराए मेहरबानी के मुझे कांटेक्ट करें। बेशक, देखिए मसला ये है मेरे अजीज़ों, जो अपने माँ बाप से मोहब्बत रखता होगा वो मेरी बात को समझ जाएगा। माँ एक ऐसी चीज़ है, माँ बाप वालिदैन ऐसी चीज़ है मेरे अजीज़ों। आपकी उम्र 80 साल की भी है ना, 80 साल कितने होते हैं, और आपके माँ बाप जिंदा हैं, आपकी उम्र 80 साल की और आपके माँ बाप जिंदा हैं, तो वो तब भी आपसे इतना प्यार करेंगे जितना कि बचपन में करते थे, क्योंकि हमारी औलाद है। उम्र चाहे आपकी 80 साल की क्यों ना हो, एक मोहब्बत की बात है। मैं समझ सकता हूँ एक माँ का दर्द, इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में सियाब भाई के ताल्लुक से, मतलब जो सियाब भाई ने भी इनका यानी कि बताया इस बारे में, जो ये आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं आमिर भाई के बारे में, सियाब भाई ने बताया। और मैं बताता हूँ कि एक बेटा अपनी माँ से मिलने, अपने घर वालों से मिलने वापसी आ जाए, तो माँ बाप के लिए उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी। जो नाराज़ी में चला अगर वापसी आएगा तो कितनी खुशी मिलेगी। अभी उनको यह भी पता नहीं हमारा बेटा कहाँ पर है यार। सोचो, 1 महीना होने वाला, उन्हें यही नहीं पता हमारा बेटा कहाँ है, ना कोई फोन ना कोई मैसेज, कुछ पता ही नहीं है कहाँ पर है बेटा। 1 महीना, जवान बेटा, 25 साल की उम्र। यार जरा सोचो, क्या मतलब बाप के जो बाजुओं का सहारा होता है, जवान जो औलाद होती है। आमिर भाई आ जाओ प्लीज़, अगर वीडियो को कहीं भी आप देखो इसे, या कोई भी उसका दोस्त आमिर भाई का कोई भी कहीं इस वीडियो को देखा, इस चेहरा कहीं आपको देखा, तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबरों पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। और कुछ कहना चाहोगे अभी भाई? देखिए, मेरा कहना एक ही है कि जितना मुझे अफसोस और फिक्र आमिर के जाने का था, उतनी उससे ज़्यादा मोहब्बत मुझे सियाब भाई से भी थी। और इस कंडीशन में मैं सियाब भाई से मिलने फिर पंजाब गया, लेकिन सियाब भाई ने उसका सिला मुझे ये दिया कि वो अपने चैनल पे किसी बात को नहीं चलाते हैं, कभी ना डालते हैं, ना फालतू की बातें करते हैं। वो बहुत ही लिमिटेड चीज़ रखते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सियाब भाई ने भी खुद अपने चैनल से हमारी इस वीडियो को चलाया है। तो बस लास्ट में यह है कि भाई आप इस बात को थोड़ी गंभीरता से लें और
आमिर का जिसे भी पता मिले मेरे से कांटेक्ट करें। मेरे जो सलमान भाई जो फ़ोटो दिखा रहे हैं या जो दूसरे यूट्यूबर भी फ़ोटो दिखा रहे हैं, उसी फ़ोटो पे मेरा नंबर है, आमिर का भी नंबर है, आमिर का फ़ोन घर पे ही है। तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो जानते हैं वो देंगे। इंशाल्लाह। बहुत अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं मेरे अजीज़ों, बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। ये इंटरव्यू हमारा तकरीबन 1 घंटे का हो गया। तो आप लोगों से दिली तमन्ना हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि कुछ पता नहीं आपके एक शेयर से हो सकता है कि आमिर भाई तक ये वीडियो पहुँच जाए। और आखिरी बात मेरी ये है, अगर आप लोगों को सबूत भी चाहिए ना कि हाँ भाई सबूत दिखाओ, मैं सबूत दिखाने की पहली बात तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर चाहिए तो मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह ईरान की फ़ोटो सियाब भाई के आपके सामने पेश कर दूंगा। आप देख सकते हैं, हो सकता है वीडियो भी शेयर कर दूं कि हम सिर्फ इतना बताने के लिए कि देखिए सियाब भाई ईरान में ही है। भरोसा रखें, यकीन रखें, एक मुसलमान है ना, सच्चे मुसलमान है तो यकीन रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।